न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर भी उतरे हैं और वो पिछले कई दिन से, जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से वो आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि आप इस मामले में उन्हें सुनिश्चित करें कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और चिंता आप लोगों को भी है। ठीक है, मैं महिमा जी आपके पास आती हूँ। मेरे साथ कांग्रेस के तरफ से महिमा सिंह प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा जी, बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप बहुत सेलेक्टिव अप्रोच इस मामले में दिखाते हैं। मतलब रेप जैसे देश की बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, उसमें कांग्रेस का इतना इस तरीके का अप्रोच, मतलब अगर राज्य दूसरे का हो, दूसरी पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, तब तो आप लोगों के लिए हाय तौबा बचाने का बहुत समय होता है। बात पश्चिम बंगाल की है तो ना राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं ना प्रियंका गांधी वहां पहुंच रही हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही मार्मिक घटना है, विभत्स घटना है। हम सब के दिल अंदर से रो रही हैं आज शिरीन। और कीर्ति रतन सिंह जी की पंक्तियों में ये बात जरूर कह देना चाहती हूँ अपनी बात शुरू करने से पहले कि आज भी औरत के हिस्से आग है, कितनी ही हो उस पे आखिर डिग्रियां। आज अस्पताल के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, कोर्ट के अंदर वकील हो, स्कूल के अंदर छात्र हो या टीचर हो, आप किसी भी जगह चले जाइए। और इसी बात को देखते हुए राहुल गांधी जी ने बाकायदा 14 अगस्त को ये बात लिखी कि जो सवाल है वो प्रशासन पर भी उठता है, जो सवाल है वो पूरे के पूरे समाज पर भी उठता है। आपको याद होगा शिरीन जी कि जब निर्भया ने इस देश को दहला दिया था 2013 में, निर्भया कांड ने, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री होते हुए पूरे देश को संबोधित किया था। लेकिन अभी चंद महीने पहले हमने देखा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसा दरिंदा देश से जर्मनी भाग गया 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ। 2000 से ज्यादा तो रिकॉर्ड पर है और न जाने कितनी होंगी जघन्य अपराध करके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उनका हाथ उठा करके वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे और उस समय हमें चुप्पी दिखाई दी। अभी हमने देखा हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं तो हरियाणा में भाजपा सरकार मौजूद है और सरकार की ड्यूटी होती है कोर्ट के सामने फरलो को या पैरोल को अपोज करना। लेकिन राम रहीम को फरलो मिल गया और ये पहली बार नहीं है। पिछले जब से उनको सजा मिली है हर चुनाव से पहले पैरोल या फरलो पर बाहर आते हैं। महिमा सिंह, पहले हम यहाँ पश्चिम बंगाल की बात कर लें, आप हरियाणा की बात हम बाद में करेंगे। आज सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात होगी। माफ कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल और उस बेटी की बात करने के लिए यहाँ पर अलाउ करूंगी। शिरीन, मुझसे आपने सवाल किया सिलेक्टिव अप्रोच का, मैं आपके सिलेक्टिव अप्रोच के सवाल का बाकायदा आंकड़ों के साथ आपको जवाब दे रही हूँ। जवाब सुनने का धैर्य रखिए। ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात पर आइए। नहीं, सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात पर ही हूँ और अपनी बात आपको पूरी पुष्टि के साथ बताऊंगी। बीएचयू के अंदर हमने देखा किस तरह से कांड हुआ, उसमें भाजपा के आईटी सेल के लड़के पाए गए, 60 दिन तक लड़के अंदर ही नहीं किए गए। आज अगर बंगाल के अंदर, मैंने पहले ही कहा, राहुल गांधी जी ने प्रशासन की तरफ इंगित किया और प्रशासन वहां पर तैनात होकर खड़ा हो गया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हुए पीड़िता के घर चली गई, उसके माँ बाप से मिलकर आई। कितनी बार आपने नरेंद्र मोदी को या भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का मामला ले लीजिए, कितनी बार देखा कि भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी पीड़िता के घर गए हों, माता पिता से मिलकर आए हों। आप कहते हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं भी कहती हूँ कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मामला शिरीन का भी है, ये मामला महिमा का भी है, ये मामला राधिका का भी है, ये मामला इस देश की हर बेटी का है शिरीन। और इसीलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी सबसे पहले प्रधानमंत्री। राधिका, इस पर आप जवाब देना चाह रही है, लेकिन उससे पहले, ठीक है महिमा जी, राधिका इस पर जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले मैं आती हूँ। मेरे पास 2 और गेस्ट बचे हैं, पहले उनसे भी हम बात कर लें। अभय दुबे जी, मतलब इस तरह के मामलों में, मतलब जो कह रहे थे, जो अभी महिमा जी ने कहा कि निर्भया से मामला चला आ रहा है, उसके बाद तो बहुत सारे कानून भी बन गए, सख्ती भी बरतने की कोशिश की गई, पर तस्वीर तो कुछ भी नहीं बदली ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं बदली। आप जिस जज्बे के साथ में और जिस भाषा में अपनी बात कह रही हैं, मैं उसके साथ बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की सरकार का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, दूसरी राजनीतिक दल क्या कहते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टियाँ इस पूरे मसले के अंदर मासूम नहीं है। इनमें से कोई भी मासूम नहीं है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार को जो करना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया। इसको जानने के लिए कोई कानून का विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, राजनीति का विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। ये मसला ऐसा नहीं था जिसके ऊपर तुरंत फुरत कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा जाता और सरकार इस काम को करती हुई स्पष्ट रूप से दिखती। आमतौर पे होता क्या है, सरकारों का रवैया क्या होता है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पहले तो सरकार डिनायल मोड में चली जाती है। कोई भी सरकार हो,
उसके बाद में फिर उसको स्पिन देने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर हथकंडे चल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो ट्रिगर पॉइंट साबित हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। स्त्रियों का वोट ममता बनर्जी को बहुत बड़े पैमाने पर हर चुनाव में मिलता है। Yes. उनकी जो राजनीतिक कामयाबी है और जो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिरता है, तृणमूल कांग्रेस की लगातार जो काफी भव्य किस्म की जीतें हैं, उसके पीछे स्त्रियों का वोट एक महत्वपूर्ण। यहाँ पे स्त्रियां बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकली हुई हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी द्वारा भड़काई गई स्त्रियां नहीं है, ये स्वतः स्फूर्त तरीके से सड़कों पर निकली हुई हैं। और ममता बनर्जी को मुझे लगता है कि काफी बड़ी उन्होंने गलती की है और उस गलती का अब राजनीतिक खामियाजा ये लोग उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।